लेबनान के हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई और संगठन ने जिहाद जारी रखने की कसम खाई। असम में आज ग्रेड वीराई भर्ती परीक्षा के दौरान गलत गतिविधियों को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 8 घंटे के लिए निलंबित रहेंगी। एमपी के मैहर जिले में बस ट्रक टक्कर में 6 लोगों की मौत और 20 घायल। मध्य प्रदेश के मैहर में खड़ी डंपर से बस टकराने पर 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। नेपाल में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन ने 66 लोगों की जान ले ली और 60 लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को रविवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उन्हें योजना एवं विकास विभाग भी मिलेगा। बिहार के 13 जिलों में बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। आईफा 2024 में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी बने बेस्ट एक्टर्स। एनिमल ने कई अवार्ड्स जीते। नेपाल में बारिश से हुई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 112 हुई, जबकि 68 लोग अभी भी लापता हैं। भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल गीले मैदान के कारण देर से शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक शराब सप्लायर की कार से टकराकर पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। कार बरामद हो गई है, लेकिन ड्राइवर फरार है। गुजरात में एक बस ने डिवाइडर पार कर 3 वाहनों को टक्कर मारी, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा के सबसे पुराने क्रेटर्स में से एक पर उतरा है। बलूचिस्तान के पंजगुर में अज्ञात बंदूकधारियों ने 7 पाकिस्तानी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले हफ्ते 8 सबसे मूल्यवान कंपनियों की मार्केट वैल्यू RS1 लाख करोड़ बढ़ी, जिसमें रिलायंस सबसे बड़ा विजेता रहा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने 7 मजदूरों को गोली मार दी। सरकार निकोबार परियोजना पर पर्यावरणीय आपदा लाने पर तुली हुई है। रमेश। अक्टूबर-नवंबर में Hyundai, स्विगी, NTPC ग्रीन एनर्जी समेत कई कंपनियां 860,000 करोड़ जुटाने के लिए IPO लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। ईरान ने आपातकालीन UNSC बैठक बुलाई, जब हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की इजरायली हमलों में मौत की पुष्टि की। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के पिता पुरुषोत्तम रेड्डी का निधन हो गया और अंतिम संस्कार जुबली हिल्स के महाप्रस्थानम में शाम 6 बजे होगा। रघुराम राजन के अनुसार नौकरी सृजन के लिए सरकार को श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि 7% आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत में पर्याप्त नौकरियां नहीं बन रही हैं। आपने MCD स्थायी समिति चुनाव परिणामों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 17,399 करोड़ रुपए डाले, जिससे FPI निवेश 9 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। गोयल की अमेरिका यात्रा में भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 10 साल पूरे होने पर सुनने वालों को शो के असली एंकर बताया। सरकार ने 10 भूवैज्ञानिक स्थलों के नाम विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को भेजे हैं। YSRCP कार्यकर्ताओं ने तिरुपति लड्डू की पवित्रता पर सवाल उठाने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कथित पाप के लिए प्रायश्चित अनुष्ठान किए। नासा स्पेसएक्स का मिशन सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए ISS की तरफ बढ़ रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने जांच में सहयोग न करने पर व्हाट्सएप के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भारतीय निशानेबाजों ने पेरू में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रविवार को तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए। इंदौर की कंपनी कैंडी टॉय ने रिलायंस रिटेल के 1400 स्टोर्स को कन्फेक्शनरी टॉय सप्लाई करने के लिए साझेदारी की है। चिराग पासवान ने कहा कि LJP झारखंड चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, चाहे गठबंधन में हो या अकेले। 2022 में सरकार की NRI सेल को घरेलू हिंसा, दहेज मांग और अन्य मुद्दों पर 400 से अधिक शिकायतें मिलीं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुणे मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन किया और महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में एक आतंकवादी मारा गया है और ऑपरेशन जारी है। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती को नसरल्लाह की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने और वोट बैंक राजनीति करने के लिए आड़े हाथों लिया। रूस ने 125 यूक्रेनी ड्रोन गिराए।
प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि 2 अक्टूबर को बिहार में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सच्ची समानता और न्याय के लिए राजनीति में अधिक महिलाओं की जरूरत है और उन्होंने महिलाओं से शक्ति अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखे होते तो भारत उसे IMF से मांगे गए पैकेज से बड़ा राहत पैकेज देता। सरकार विदेशी निवेश की निगरानी और समीक्षा के लिए नया नियामक तंत्र बनाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली के दौरान चक्कर खाकर बीमार पड़े, लेकिन अब स्थिर हैं और डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन योजना के लिए 3 बिल लाने की सोच रही है, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल शामिल हैं। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत की अपनी पहली यात्रा पर आएंगे, जो किसी जमैकन प्रधानमंत्री की भारत को पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। सनथ जयसूर्या का श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अनुबंध 1 और साल के लिए बढ़ने वाला है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने रविवार को सेंथिल बालाजी और 3 अन्य DMK नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इजरायल ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक और उच्च पदस्थ अधिकारी को मार गिराया।